आपसे कि लोकतंत्र में कोई भी पाखंडी बाबा, कोई भी दरबार कानून और संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज फिर हम एक नए विषय के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। ये सामने देख रहे होंगे नकली संत का एक चेला है, अंध भगत है। बड़े वफादार हैं अपने गुरु के प्रति, बहुत ज़्यादा वफादार। तो जो बागेश्वर धाम के जो वह हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनका जो वैभव है और जो उनकी प्रसिद्धि है, बेचारे झेल नहीं पा रहे रामपाल के चेले। और नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले ये बागेश्वर धाम के जो ये धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके न्यूज़ में कुछ आया था कि उनके भाई ने कुछ ऐसा कुछ किया था कहकर। तो वहाँ पर पूर्व में भी कह चुके हैं धीरेंद्र शास्त्री जी की मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने परिवार पहले ही त्याग दिया है, अब वो अपने निजी लाइफ में जो करें वो उनके जिम्मेदार खुद है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो पहले ही ये कह चुके हैं, पूर्व में भी। फिर भी दोबारा उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ जो किया है कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, दोषी पाया जाए। तो ये है रामपाल का अंध भगत, नकली संत का। इसका नाम कुछ राघव। पूर्व में मैंने इसको चुनौती दी थी ज्ञान चर्चा की, बेचारा पीठ दिखा के भाग गया था। वो तो भागना पड़ेगा ना, जब सामने से जब सनातनी आएगा तो फिर वो बोलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले इसके एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। जिस दिन से हम धाम आए थे उसी दिन से हमने घर पर रुकना छोड़ दिया। आज तक एक भी रात हम अपने घर पर नहीं रुके। राम हट! आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है राघव कुमार और आप देख रहे हैं फैक्टफुल राघव मिश्रा। तो साहब, इस देश में गजब का तमाशा चल रहा है। जो बाबा मंच पर बैठकर दूसरों के भूत, भविष्य और वर्तमान की पर्चियां फाड़ते हैं, जिन्हें दुनिया के हर इंसान के घर का पता और उसके दादा परदादा का नाम पहले से मालूम होता है, उन्हें अचानक ये नहीं पता चल पाता कि उनके अपने ही घर में उनके अपने ही लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कट्टे चमका रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की, जिनके दरबार में कानून और तर्क दोनों घुटने टेक देते हैं। अब जरा चमत्कार की थ्योरी तो देखिए। जब मंच से किसी गरीब भगत की पोल खोलनी हो तो बाबा त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। कहते हैं मुझे सब पता है, बालाजी ने सब बता रखा है। लेकिन जैसे ही इनके बेहद करीबियों या परिवार के लोगों पर सरेआम गुंडागर्दी करने का और गोली चलाने के संगीन आरोप लगते हैं तो बाबा का वो दिव्य चश्मा अचानक धुंधला हो जाता है। जैसे ही पुलिस की फाइलें खुलती हैं तो बाबा तुरंत कैमरे के सामने आकर कहता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कानून अपना काम करे। अरे बाबा जी, जो इंसान पूरे ब्रह्मांड की खबर रखने का दावा करता हो, उसे अपने ही भाई या अपने ही सेवादारों की बंदूकों की आवाज सुनाई नहीं दी? क्या बालाजी ने आपको इस आने वाले संकट की पर्ची नहीं दी थी, या फिर वो दिव्य शक्तियां सिर्फ टीआरपी और चढ़ावे तक ही सीमित है? गजब का दोगलापन तो देखिए। एक तरफ बाबा जहां अपने ही परिवार को नहीं सुधार पाता और जिम्मा पूरे हिंदुस्तान को सुधारने का अपने कंधों पर लिए फिरता है। जरा धीरेंद्र शास्त्री के बयानों और उसकी अज्ञानता का स्तर तो देखिए। कभी कैंसर ठीक करने का दावा, कभी भूत भगाने का नाटक, तो कभी सरेआम मंच से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल। भारत का संविधान कहता है कि नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ सरेआम अंधविश्वास का एक ऐसा शोरूम खोला गया है जहां तर्क करने वाले को अधर्मी बता दिया जाता है। सोचिए, खुद को सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, वो संकट आते ही अपने अपनों से पल्ला झाड़ लेते हैं। जब तक फायदा था तब तक वो आपके खास, और जैसे ही कानून का डंडा चला वो आपके लिए पराये हो गए। ये कैसा अध्यात्म है भाई, जहां जिम्मेदारी से भागने का रास्ता इतनी सफाई से निकाल दिया जाता है। अब एक सवाल आपसे कि लोकतंत्र में कोई भी पाखंडी बाबा, कोई भी दरबार कानून और संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। पर्चियां बाबा की फटे या ना फटे, लेकिन जनता की आंखें जरूर फटनी चाहिए, खुलनी चाहिए। इस पाखंड और अज्ञानता के बाजार को पहचानिए। अगर तो अभी आपने देखा होगा, इसकी बातें पूरी सुनी होगी आपने कि ये क्या क्या बक रहा है। ये देखो, ये रामपाल के चेले हैं, मतलब कि दिन भर इनका यही काम होता है कि जो हमारे कथावाचक हैं या धर्मगुरु हैं या आचार्य हैं, उनको रामपाल से छोटा कैसे दिखाया जाए। पर ये नाकाम कोशिश करते रहते हैं, दुनिया इनके मुंह में थूक देती है और फिर दूसरे दिन बेशर्मों की तरह फिर ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इसने एक बात कही कि चलो हम पहले से वीडियो दिखाते हैं, एक क्लिप लेते हैं, उसके बाद उसका जवाब देते हैं। हाँ चलिए, पहले इसकी पहली शंका का निवारण किया जाए। चल बोल। मेरा नाम है राघव कुमार और आप देख रहे हैं फैक्टफुल राघव मिश्रा। तो साहब, इस देश में गजब का तमाशा चल रहा है। जो बाबा मंच पर बैठकर दूसरों के भूत, भविष्य और वर्तमान की पर्चियां फाड़ते हैं, जिन्हें दुनिया के हर इंसान के घर का पता और उसके दादा परदादा का नाम पहले से मालूम होता है, उन्हें अचानक ये नहीं पता चल पाता कि उनके अपने ही घर में उनके अपने ही लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कट्टे चमका रहे हैं। हाँ, तो पहला इसका वो है कि जो बाबा लोगों की पर्चियां फाड़ता है और बताता है कि तुम्हारे घर में ये समस्या है, तुम्हारे पूर्वजों ने ये किया, उसको अपने ही घर के बारे में मालूम नहीं कि कोई इस प्रकार से कट्टे चमका रहा है या गोलियां चला रहा है। ठीक है, चल अब तेरे बाबा की हम सच्चाई दिखाएं। ठीक है, चलो हम सच्चाई दिखाते हैं। ठीक है, नहीं इसमें एक सवाल और है, एक सवाल और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, दोनों एक साथ ले लेंगे। चल आगे बोल। और गोलियां चला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की, जिनके दरबार में कानून और तर्क दोनों घुटने टेक देते हैं। अब जरा चमत्कार की थ्योरी तो देखिए, जब मंच से किसी गरीब भगत की पोल खोलनी हो तो बाबा त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। कहते हैं मुझे सब पता है, बालाजी ने सब बता रखा है। लेकिन जैसे ही इनके बेहद करीबियों या परिवार के लोगों पर सरेआम गुंडागर्दी करने का और गोली चलाने के संगीन आरोप लगते हैं, तो बाबा का वो दिव्य चश्मा अचानक धुंधला हो जाता है। जैसे ही पुलिस की फाइलें खुलती हैं तो बाबा तुरंत कैमरे के सामने आकर कहता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कानून अपना काम करे। अरे बाबा जी, जो इंसान पूरे ब्रह्मांड की खबर रखने का दावा करता हो, उसे अपने ही भाई या अपने ही सेवादारों की बंदूकों की आवाज सुनाई नहीं दी क्या बाला? हाँ, तो अब दिखाते हैं तेरे बाबा की सच्चाई। ठीक है, बस मुन्ना जस्ट वेट। ठीक है, वेट। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र, और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में।
इल्जाम है, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस की कि तेरा नकली संत रामपाल, जब पूछा गया मीडिया से, जो हथियार लेके जो गुंडे बाहर खड़े थे तेरे आश्रम के आगे, कि वो तेरे आदमी थे, जब बोला रामपाल से, तो रामपाल ने क्या कह दिया सीधे? वो मेरे आदमी नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, मतलब RSS के आदमी थे, ये कहा उसने। मतलब कि मेरे आदमी नहीं थे। और जो वहाँ ये जो पत्थरबाजी कर रहे थे, पेट्रोल वो फेंक रहे थे, मतलब कि रामपाल और से 21 ब्रह्मांड में का ज्ञान रखने वाला, उसके आश्रम में कोई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम की कोई समिति चल रही है, और उसके नाक के नीचे ये हथियार रखे गए हैं, और इतने गुंडागर्दी उन लोगों ने करी या इतने गुंडे हैं वो लोग, उसको ये पता नहीं। लास्ट में पल्ला झाड़ दिया ना, ये मेरी नहीं है। और फिर इसमें ट्विस्ट देखिए, लास्ट में जब अभी जमानत पे आया, ये उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया। फिर कौन? रामपाल। वहाँ बोला कि ये समिति मेरी नहीं है, बाद में वहीं आके उनके गोद में बैठ गया ये रामपाल। तो इसको दोगलापन नहीं बोलेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर तो तूने बोल दिया कि हाँ, कि उनके छोटे भाई ने वहाँ ऐसा किया, तो उनको ये पता नहीं चला, लोगों की पर्चियाँ फालते पड़ते हैं। तो यही सवाल तेरे से भी है। 21 ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला तेरा गुरु, नकली संत, उसको ये पता नहीं चला कि एक मेरे आश्रम में एक ऐसी समिति भी है जो गुंडागर्दी करती है और ऐसे हथियार लेके चलती है, इसको ये मालूम नहीं पड़ा, और लास्ट में उससे पल्ला झाड़ दिया कि वो समिति मेरी नहीं है। तो एक कहावत सुनी है, जो दूसरे के घर जिनके खुद के घर जिनके शीशे के हुआ करते हैं ना, वो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। इसका नाम है राघव, पीठ दिखा के भागने वाला। ये ज्ञान चर्चा से पीठ दिखा के भागने वाला ये है, ये अंधभगत है ये। तो देखा होगा ना अभी, तो अभी आपने खुद देखा कि इनके नाक के, इसके नहीं, रामपाल के नाक के नीचे एक समिति बनी हुई है इसी के आश्रम में, और रामपाल को भनक तक नहीं है। और 21 ब्रह्मांडों का ज्ञान रखने वाला, खुद बोल रहा है कि 21 ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई संत नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। बताओ, 21 ब्रह्मांड, और अपने आश्रम की पता नहीं है उसको। ठीक, चलिए, ये इसके हो गया एक सवाल का जवाब। अब आगे देखते हैं इसने क्या बकवास करी है। पर सरेआम गुंडागर्दी करने का और गोली चलाने के संगीन आरोप लगते हैं, तो बाबा का वो दिव्य चश्मा अचानक धुंधला हो जाता है। हाँ, अभी जैसे धुंधला हुआ था तेरे गुरु का चश्मा, जो है वो धुंधला हो गया था। उसने बोला कि मेरी है ही नहीं ना। अभी तेरे बाबा का भी अचानक चश्मा, जब वहाँ पर कानून का लठ बजा ना, कानून के लठ बजे जब रामपाल के, तो सब कुछ भूल गया वो। उसकी दिव्य दृष्टि, 21 ब्रह्मांड का ज्ञान, सब भूल गया रामपाल। ठीक, चल आगे भौंक। जैसे ही पुलिस की फाइलें खुलती हैं, तो बाबा तुरंत कैमरे के सामने आकर कहता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे तेरे बाबा ने अभी कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से, पर लास्ट में अभी जमानत पे आया तो फिर वहीं बैठ गया वो उन्हीं की गोद में, है ना। बड़ा दोगला भाई तू, बड़ा दोगला। कुछ दो शब्द अपने गुरु के बारे में बोल दे, चल आगे बोल। कानून अपना काम करे। अरे बाबा जी, जो इंसान पूरे ब्रह्मांड की खबर रखने का दावा करता हो, उसे अपने ही भाई या अपने ही सेवादारों की बंदूकों की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे भाई साहब, जो 21 ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला हो और जो सर्वज्ञाता हो, तत्वदर्शी हो, उस अपने सेवादारों की पता नहीं चला कि मेरे नाक के नीचे ये काम कर रहे हैं? नहीं पता चला ना रामपाल को। वो पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता मालूम है? क्योंकि जब दुकान चल रही थी अच्छी खासी, तब तक तो भाई मेरे आदमी है। जब उन्हीं लोगों ने
जब फंसा दिया रामपाल को, मतलब कि रामपाल ने तो सोचा था कि ये लोग रोक लेंगे पुलिस को, मेरे गुंडे, पर रोक नहीं पाए, तो लास्ट में बोल दिया मेरे नहीं है। ठीक, चल आगे बोल। क्या बालाजी ने आपको इस आने वाले संकट की पर्ची नहीं दी थी, या फिर हाँ, जो क्रोथा कांड और बरवाला कांड की 21 ब्रह्मांडों का ज्ञान रखने वाला रामपाल, क्या तुम्हारे कबीर परमात्मा ने पहले रामपाल को इसकी सूचना नहीं दी थी? ओ, हो सकता है कि जो डाकिया हो ना, जो सूचना देता हो, शायद कुछ कनेक्शन में वो हो गया हो, प्रॉब्लम हो गई हो शायद, इसलिए नहीं सूचना पहुंच पाई। चल आगे बोल। वो दिव्य शक्तियां सिर्फ टीआरपी और चढ़ावे तक ही सीमित है। गजब का दोगलापन तो देखिए, एक तरफ बाबा जहां अपने ही परिवार को नहीं सुधार पाता और जिम्मा पूरे हिंदुस्तान को सुधारने का अपने कंधों पर लिए फिरता। हाँ, जैसे तेरा बाबा, हाँ, खुद की समिति को, हाँ, खुद के अनुयायियों को, खुद के सेवादारों को तो वो सुधार नहीं पाया, और पूरे विश्व को एक करने का, विश्व को सुधारने का जिम्मा लिया पड़ा है। वाह भाई वाह, वाह दोगले भाई, दोगलेपन की भी हद होती है, हाँ? दोगलापन भी शर्मा जाए तुम लोगों को देखकर। ठीक, चल आगे भौंक। जरा धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों और उसकी अज्ञानता का स्तर तो देखिए। कभी कैंसर ठीक करने का दावा, कभी भूत भगाने का नाटक, तो कभी सरेआम मंच से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल। भारत का संविधान कहता है कि नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। हाँ, जैसे वैज्ञानिक सोच तो बहुत है रामपाल के उसमें, 21 ब्रह्मांड, वो तो यहाँ से ज़मीन पे बैठ के गिनवाता ना, ये वाला ब्रह्मांड मेरा है, वो ब्रह्मांड काल का है, वो ब्रह्मांड फलाने का है, वो ब्रह्मांड फलाने का है। बड़े वैज्ञानिक सोच के लोग हैं। अरे वाह 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 भाई, इतने वैज्ञानिक सोच के लोग हैं कि वैज्ञानिक खुद इनसे ट्रेनिंग लेने आता है। वैज्ञानिक खुद ये रामपाल को देख के वैज्ञानिक की प्रेरणा लेता है, और रामपाल के ही आविष्कारों से तो दुनिया चल रही है। बड़े वैज्ञानिक है भाई। हाँ, वो गंध खाता है ना, काल गंध निकाल के, किसकी गंध, वो क्या बोलते हैं, जीव आत्मा की गंध निकाल के खाता। बड़ा साइंटिफिक है, बहुत बहुत साइंटिफिक है। हाँ, आत्मा ने हाथ उठा दिया वहाँ मैं जाऊँगी कहकर, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही साइंटिफिक है। वाह भाई वाह भाई, इनको इसरो में होना चाहिए था, ये गलत जगह आ गए हैं। ये जो रामपाल के चेलियाँ हैं और जो रामपाल है, इनको इसरो में होना था या नासा में होना था। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम मोदी जी से अपील करेंगे इन लोगों की कि इनको नासा में भेजा जाए। ये बहुत साइंटिफिक हैं और ये बहुत साइंस की सोच रखते हैं ये। ठीक, चल आगे भौंक। लेकिन यहाँ सरेआम अंधविश्वास का एक ऐसा शोरूम खोला गया है जहाँ तर्क करने वाले को अधर्मी बता दिया जाता है। हाँ, जैसे रामपाल ने अभी कुछ दिन पहले कहा ना कि कोई तर्क नहीं चलेगा, कोई वितर्क नहीं चलेगा, बोला ना। हाँ, और जो तेरा बाबा बोलता है कि यहाँ भूत प्रेत आ नहीं सकता, भूत प्रेत 2 मिनट में भाग जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारियाँ हट जाएगी, टीबी जैसी बीमारियाँ हट जाएगी, HIV एड्स जैसी बीमारियाँ नाम लेते ही छूट जाएंगे, ये तो बहुत साइंटिफिक है भाई, बहुत साइंटिफिक। मैं तो कहता हूँ कि जो अमेरिका के डॉक्टर जो शोध कर रहे हैं ना एड्स HIV कैंसर के उसमें ना, उनको यहाँ आश्रम में आना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि कैसे। मैं अपील करूँगा, मैं मोदी जी से अपील करूँगा कि ये रामपाल से मिलकर जो ये साइंटिफिक जो इनकी सोच है, जो ये कैंसर ठीक करते हैं, टीबी ठीक करते हैं, HIV ठीक करते हैं, ये हमें ये अस्पताल खोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके आश्रम में जाओ, नाम लो और फट से तुम्हारा कैंसर ठीक। और अमेरिका से भी यही कहना है हमने, बहुत साइंटिफिक है भाई, शाबाश शाबाश। चलिए, सोचिए, खुद को सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, वो संकट आते ही अपने अपनों से पल्ला झाड़ लेते हैं। जब तक फायदा था तब तक वो आपके खास। हाँ, जैसे जब तक समिति तेरा काम कर रही थी, समिति वो कर रही थी रामपाल का, तब तक उसके खास। हाँ, जब फंसने लगे तो हम आपके हैं कौन, देखा ना सबूत। तुम लोगों के पास मतलब कि दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। शायद दिमाग था पहले, रामपाल के जब जुड़े ना, वो दिमाग भी उसमें भूसा भर गया उसमें।
चल आगे भौंक। तो जैसे ही कानून का डंडा चला वो आपके लिए पराये हो गए। ये कैसा अध्यात्म है भाई, जहां जिम्मेदारी से भागने का रास्ता इतनी सफाई से निकाल दिया जाता। हाँ, ये कौन सा रास्ता था भाई रामपाल? हाँ, पत्रकारों ने पूछा कि वो समिति के गुंडे जो आगे बंदूक लेके खड़े थे, डंडे लेके खड़े थे, लाठी लेके खड़े थे आश्रम के आगे और वो बोला कि तेरे आदमी है, तो रामपाल ने बड़ा सपाट रास्ता चुना, मेरी समिति नहीं है ये, वो आरएसएस के लोग हैं वो। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा सुंदर। और लास्ट में जब आया कहाँ वही आरएसएस ट्रिपल एस के गोद में जाके बैठ गया। दोगलेपन की भी पराकाष्ठा को वो पार कर गया वो। ठीक, चल आगे बढ़। अब एक सवाल आपसे कि लोकतंत्र में कोई भी पाखंडी बाबा, कोई भी दरबार कानून और संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। पर्चियां बाबा की फटे या ना फटे, लेकिन ये बात तूने बहुत अच्छी कही कि कोई भी पाखंडी बाबा कानून या संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरे अंधभगत, मेरे मुन्ना, जब रामपाल को 4141 नोटिस दिए गए कोर्ट में हाजिर होने के लिए, तो उसने उसमें तो बहाना बना दिया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कोर्ट ने माना। जब कोर्ट ने लीगल आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर किया जाए, जब पुलिस लेने आई किधर इसके आश्रम में, तो रामपाल 6 दिन तक क्यों छुपा रहा? उस समय याद नहीं आया कि कानून और संविधान के हिसाब से चलना है? ना, याद कैसे आएगा? रामपाल ने सोचा कि मेरे अनुयायी मेरे को बचा लेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, खुद को भगवान मानने लगा था ना। पर पुलिस ने जो तोड़ाई करी है, जो गुंडागर्दी कर रहे थे उन लोगों की, वो उन लोगों को पता होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रामपाल की जो वो करी है, क्या बोलते हैं जिसको, खातिरदारी, बहुत अच्छी तरीके से करी रामपाल की खातिरदारी। तो ये जो लाइन बोली इसने, ये अपने गुरु के लिए बोली, रामपाल के लिए बोली है। बेचारा शर्म के मारे या ईगो हट के मारे ये नाम ले नहीं पा रहा है बेचारा अपने गुरु का, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं नाम, ठीक है। अपने गुरु रामपाल के लिए बोल रहा है, जो नकली संत है, ठीक है। 21 ब्रह्मांड छोड़ो, वो एक गाँव का भी कोई गुरु नहीं है, वो सिर्फ वो पाखंड है उसका, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई पाखंड सिद्ध करने को बोले तो 2 मिनट में पाखंड में सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये राघव दास जैसे चरण चट्टू दूसरे जो कथावाचक हैं, धर्मगुरु, उनको देख के इनकी जलन क्यों होती है? क्योंकि उनका अवधा ही कुछ और है। जितने लोग, मैं इससे बोला, जितने लोग उनकी कथा में या उनके दरबार में आते हैं ना, मेरे ख्याल से उनसे 1% लोगों ने भी नाम नहीं लिया होगा, फिर भी उनसे मिलने आते हैं। ये होता है और, ठीक है। तो मुन्ना सुधर जा, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के कॉलर में झांक के देख लेना है कितना मैल है। रामपाल की तो पूरी हिस्ट्री आपराधिक मामलों में भरी पड़ी है, जा देख ले। अभी भी जमानत में बाहर है। हाँ, देशद्रोह का केस ऊपर से चल ही रहा है। हाँ, हत्या का केस में तो सज़ा हुई है उसकी, अभी सस्पेंड हुई है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, जब तक कि हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। तो मुन्ना सुधर जा, ठीक है। और रामपाल को रामपाल की माता ने निष्ठापूर्वक दुग्धपान कराया है ना, तो आके हमसे ज्ञान चर्चा कर ले, शिवांश भाई से ज्ञान चर्चा कर ले, पता चल जाएगा कि ज्ञान में कौन है आगे, ठीक है। उस रामपाल के लिए इतने ही एक छोटा सा सनातनी जो शंकराचार्य जी का शिष्य है, वो ही काफ़ी है। 2 मिनट में बोलती बंद हो जाएगी। रामपाल ने कहा क्यों कि तर्क से नहीं चलना कहकर, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ तर्क और सवाल आएंगे तो वहाँ मैं फंस जाऊँगा। उसको पता है अच्छी से कि मैं इधर फंस जाऊँगा, तभी उसने बोला। क्योंकि शिवांश भाई की वीडियो उसने देखी है कि कैसे कैसे तर्क होते हैं, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तर्क होते हैं, धर्म की परिभाषा। रामपाल को तो धर्म का भी पता नहीं है, धर्म किसे कहते हैं। बन बैठा है गुरु, वो भी संत, विश्व गुरु बनना है, वो भी 21 ब्रह्मांड में। जोक्स, ये सब क्या है? जोक्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही इसके लिए डोज ठीक था, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।